एक ऐसा देश जहां लोग आटे के लिए लड़ रहे हैं, जहां बिजली कभी भी चली जाती है, जहां डॉलर के सामने उनकी करेंसी लगभग टूट चुकी है और जहां सरकार से ज्यादा सेना की ताकत दिया गया है। कभी खुद को भारत के बराबर मानने वाला पाकिस्तान आज IMF और चीन के कर्ज के सहारे जिंदा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर पाकिस्तान इस हालत पर तक कैसे पहुंचा? क्या इसके पीछे सिर्फ एक भ्रष्ट नेता है, या फिर सेना है, या अमेरिका और चीन का एक ऐसा खेल जिसके पीछे पूरे देश को कर्ज और आतंकवाद के पीछे जाल में फंसा दिया? आज हम पाकिस्तान की आर्थिक तबाही की पूरी कहानी समझेंगे, इतिहास से लेकर आज तक। कराची की अंधेरी सड़कें, पेट्रोल पंप पर लाइनें, आटे के लिए लड़ते लोग, गिरता रुपया। आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसके विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ कुछ हफ्ते के लिए आयात के लिए बचे हैं। पाकिस्तान का रुपया लगातार गिरता गया और डॉलर की कीमत रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। देश में बिजली की संकट बढ़ गई है। सरकार ने शॉपिंग मॉल को जल्द बंद करने का आदेश दे दिया है। गेहूं और आटे की कमी ने आम जनता को जिंदगी नरक बना दिया है। कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान अगला श्रीलंका बन चुका है, लेकिन किसी भी देश की बर्बादी अचानक नहीं होती है। इसके पीछे सालों का गलत नीतियां और सत्ता का खेल होता है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक नए देश के रूप में बना, लेकिन शुरुआत से ही पाकिस्तान के सामने एक बड़ी समस्या थी। उसको सेना का बड़ा हिस्सा मिला, लेकिन उद्योग, फैक्ट्री और आर्थिक संसाधन बहुत कम मिला। भारत के पास मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े व्यापारिक शहर थे, जबकि पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर थी। दूसरे तरफ भारत को नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता मिले, जिन्हें लोकतंत्र को मजबूत किया। लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना की मौत के बाद राजनीतिक अस्थिरता शुरू हो गई। आज पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पाकिस्तान सेना धीरे धीरे असली सत्ता बन चुकी है और सत्ता पर कंट्रोल करने लगी है सेना। 1970 और 80 के दशक में दुनिया शीत युद्ध में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। जबकि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब अमेरिका को एक ऐसा देश की जरूरत थी जो उसके लिए फाइटर लाइन बेस बन सके, और पाकिस्तान इसके लिए बिल्कुल सही था। और अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद दी, लेकिन यह पैसा विकास में नहीं लगा। इस पैसे से मुजाहिदीन जैसे तैयार किए गए, जिन्हें हथियार और ट्रेनिंग दी गई। यही लोग आगे चलकर तालिबान और आतंकवादी संगठन की नींव बने। पाकिस्तान की सेना और ISI ने इस मॉडल को अपना बिजनेस बना लिया। विदेशी मदद लो, आतंकवादी और रणनीति की तरह इस्तेमाल करो, और दुनिया से पैसा लेते रहो। अफगान युद्ध खत्म हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादी की फैक्ट्री बंद नहीं की। इस संगठन का इस्तेमाल भारत, खासकर कश्मीर में किया जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे यही आतंकवादी पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक बन गया। 2001 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू किया, और जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला तो पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि पाकिस्तान दोहरा खेल खेल रहा है। इसके बाद अमेरिका ने धीरे धीरे अपना आर्थिक मदद कम करनी शुरू कर दी, और यहीं से पाकिस्तान की असली आर्थिक कमजोरी सामने आने लगी। जब अमेरिका पीछे हट गया तो पाकिस्तान ने चीन की तरफ देखना शुरू किया। चीन ने CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत अरबों डॉलर का निवेश किया। सुनने में यह विकास जैसा लगता है, लेकिन असल यह कर्ज था। चीन की रणनीति साफ थी, गरीब देशों को बड़े बड़े लोन दो, और जब वे चुका न पाए तो उनकी रणनीतिक संपत्ति पर कब्जा कर लो। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर चलता दिखाई देता है। समस्या यह है कि पाकिस्तान उत्पादन बहुत कम करता है, और वे नए पैसे कमाने के बजाय पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहा है। पाकिस्तान की सेना सिर्फ सेना नहीं है, वो एक बिजनेस एम्पायर है। दुनिया की शायद ही कोई दूसरी सेना होगी जो सीमेंट, कपड़े, मीट, बैंक और रियल एस्टेट का बिजनेस करती है। पाकिस्तान में सेना के पास हाउसिंग सोसाइटी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां तक उसके नियंत्रण में है। जब देश आर्थिक संकट में था, तब भी सेना का बजट लगातार बढ़ रहा था।
देश का बड़ा हिस्सा रक्षा खर्च में चला जाता है और आम जनता महंगाई से पिसती हुई रहती है। कई सैन्य अधिकारी की संपत्ति करोड़ों में पाई गई है, जिससे भ्रष्टाचार के आरोप और बहुत मजबूत हो गया है। आज पाकिस्तान IMF के पास मदद के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन IMF अब आसानी से पैसा देने से तैयार नहीं होता है। उसने साफ कहा है कि सब्सिडी कम करो, टैक्स बढ़ाओ, सेना के खर्च पर नियंत्रण करो। लेकिन असली समस्या यह है, क्या पाकिस्तान की सेना कभी अपना प्रभाव कम होने देगी? विशेषज्ञों का मानना है कि सेना नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य हो, क्योंकि अगर शांति आ गई तो लोग पूछेंगे कि आखिर इतना बड़ा रक्षा बजट क्यों चाहिए। और दोस्तों, पाकिस्तान की कहानी सिर्फ एक देश की आर्थिक बर्बादी की कहानी नहीं है, एक चेतावनी है। जब लोकतंत्र कमजोर हो गया, जब सेना राजनीतिक पर हावी हो गया, जब देश उत्पाद छोड़कर विदेश मदद पर निर्भर हो गया, तो धीरे धीरे पूरी सिस्टम अंदर तक खोखला हो जाता है। आज पाकिस्तान उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसके फैसला करना होगा, क्या वह सुधार की राह पर चुनेगा या फिर कर्ज या अस्थिरता और कट्टरवाद के अंधेरे में और डूबता जाएगा। डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या पाकिस्तान इस संकट से कभी भी बाहर निकल पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।